शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस प्रतियोगिता में मेरे वक्तव्य का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सबसे प्रथम कड़ी होती है परिवार। परिवार लोगों के एक ऐसे समूह का नाम है जो विभिन्न रिश्तों नातों से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते या वैचारिक मतभेद नहीं होते, परंतु इन सब के बावजूद वे एक दूसरे का दुख सुख में सहारा बनते हैं और इसी अपनेपन की प्रबल भावना होने के कारण परिवार सबसे पहली प्राथमिकता होता है। एक परिवार का सदस्य एक दूसरे को पीछे धकेल कर नहीं, परंतु एक दूसरे का सहारा बनकर उसके साथ चलता है और परिवार के इसी रूप को जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाए तो वह वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। वसुधैव कुटुंबकम सोचने का एक तरीका जो इस सोच को प्रोत्साहित करता है कि संपूर्ण मानव जाति एक परिवार समान है। विश्व बंधुत्व की भावना को प्रगाढ़ करने वाले सूत्र वाक्य के मूल तथा भारतीय दर्शन की गहराई को लोगों ने समझ लिया है और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसका प्रभाव हमें हाल ही में हुई G20 में देखने को मिला, जहां विश्व से आए हुए प्रतिनिधि भारतीयों के विश्व बंधुत्व की भावना का सम्मान करते दिखे, जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखता है। G20 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य की पूरे विश्व में चर्चा हुई, जहां उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश परंपरा आस्था की भूमि है, यहाँ दुनिया के हर धर्म ने सम्मान पाया है। महोदय, यदि देखा जाए परमात्मा एक है तो हम सब अलग कैसे हो सकते हैं? यदि समुद्र एक है, उसकी बूंदें कभी अलग नहीं हो सकती। हम सब भी एक ही परिवार के सदस्य हैं, फिर चाहे हम भारतीय हो या अफगानी, चाहे एशिया से हो और चाहे हम यूरोप से। आधुनिक समय में वसुधैव कुटुंबकम एक अवधारणा बनकर रह गया है। ये कहीं अस्तित्व में नजर ही नहीं आता। वसुधैव कुटुंबकम लोगों के प्रति प्रेम, प्यार, भाईचारा ही नहीं, बल्कि अगर प्रत्येक देश इसे अपनी विदेश नीति में उतारने की कोशिश करे तो बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। जिस दिन पूरा विश्व एक परिवार की तरह होने का काम करेगा, आचरण करेगा, ठीक उसी दिन सच्ची मानवता का उदय होगा और ठीक उसी दिन वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि आओ हम सब मिलजुल कर वसुधैव कुटुंबकम का सपना करें साकार। एकता, प्रेम और भाईचारे से सुंदर बनाए अपना ये संसार, सुंदर बनाए अपना ये संसार। धन्यवाद। आया तो था मैं खेलने दुनिया की भीड़ में, बवंडर ने दुनियादारी के इतना उछा दिया कि जिस माँ के आंचल में मिलता मुझे सुकून, उस माँ को ही मैंने दिल से भुला दिया, दिल से भुला दिया। नीलशीर विवेकी निर्णायक एवं मेरे प्रिय साथियों, आज की इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय है मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। 84 लाख योनियों के तप के बाद सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य होने का सौभाग्य और इस पर अपनी कर्मठता और प्रतिभा के बल पर मंगल और चांद तक का आह्लादकारी सफर। और इतनी उपलब्धियों के बाद अशांति, अपूर्णता और अकेलेपन का दंश भोगती आत्मघात की राह पर जा रही हमारी युवा पीढ़ी। क्षमा कीजिएगा, परंतु इस सभा सदन में बैठे मेरे सभी मित्र जो विचारों के तीर कमान सजाकर अर्जुन की भांति लक्ष्य संधान हेतु सज्ज हैं, यह प्रश्न उनके लिए भी अति विचारणीय है। आज के दौर का सबसे दुखद और कड़वा सत्य यह है कि हम मनुष्य सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में आत्मिक रूप
जनक व अष्टावक्र के बीच के वे संवाद जो हमें जीवन जीने का तरीका और सलीका सिखाते थे। हम भूल गए खुशी, आनंद और परमानंद के बीच का अंतर। अरे हम तो आए थे हरि भजन को, पर ओटन लगे कपार। फिर कैसे जीवन में मिले हास और परिहास। मित्रवर्ग, यह सच है, इस सफलता पाने के लिए सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है, परंतु परमार्थ और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर को पाना भी उतना ही जरूरी है। उसे पाने के लिए पूजा पाठ का ढोंग मत कीजिए, ढोल मंजीरे भी मत बजाइए, बस ईश्वर को अपने भीतर खोजिए। हमारे वेद के संदेश तेन त्यक्तेन भुंजिता को धारण करते हुए तन मन धन से ईश्वर की बनाई इस सृष्टि की सेवा कीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन आपके किसी भी दान कर्म का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, आपको उससे मिलने वाले परमानंद के आलोक में ईश्वर अपने समीप खड़ा दिखाई देगा। लगेगा जैसे मेले में अपनी माँ से बिछुड़ा हुआ बदहवास बच्चा अपनी माँ से मिल गया है। विलंब हुई जलधारा नदी का और चिंगारी पुनः अग्नि का अंश हो गई है। अंत में मैं संत कबीर जी के इस संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। धन्यवाद। आज मेरे बोलने का विषय है मानव की जात सब एक हो पहचान। आज हमारा विचार मानव जाति की एकता और सभी को एक समान पहचान देने के विषय में है। मानवता का महत्व और इसकी असीमित विविधता हमारे समाज की शान है। हम सभी अलग अलग जाति, धर्म, रंग, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हैं, लेकिन हमारी मानवता हमें एक साथ बांधती है। मानव इतिहास में लिखा है कि विभिन्नताओं में एकता का रहस्य छुपा है। विश्व में विभिन्न हिस्सों में जीवन बिताने वाले लोग एक दूसरे के साथ साझा किए गए मूल्यों और विशेषताओं में समृद्ध हैं। भारतीय संस्कृति में वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत भी इसी बात को दर्शाता है कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है और हमें सभी के साथ एक समान और सम्मानपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। हमें अपने समाज में इस विचार को अपनाना चाहिए। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम सभी को एक समान माने। मानव जाति की एकता सभी को एक समान मानना चाहिए। धन्यवाद। आज इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय है राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी। कहते हैं ना, जो स्वभाव का मीठा हो वो सबको अपना बना ही लेता है। यही खूबी हमारी मातृभाषा हिंदी में भी है, जो अपनी मिठास के कारण विश्व फलक की बिंदी बन रही है। राष्ट्रीय अस्मिता का अर्थ है उन लक्षणों और विशेषताओं का पहचान जिनसे राष्ट्र का अपना एक स्वरूप बनता है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। ये भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। कभी गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था, तो इसी हिंदी की खड़ी बोली को अमीर खुसरो ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम भी बनाया। श्रोतागण, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र ने इसे मानव रूप प्रदान किया। खड़ी बोली को छायावादी कवियों ने और भी प्रसार दिया। भारत देश कई विधाओं का मिशन है। इनमें कई भाषाओं का समावेश है। इनमें से हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया। हम ये बात बहुत ही गर्व से स्वीकारते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। अनेकता में एकता का स्वर हिंदी के माध्यम से ही गूंजता
हिस्सा है। जीवन में तो भाषा का सबसे अधिक महत्व होता है। एक भाषा ही हमें तहजीब का विकास करती है। पूरे राष्ट्र की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है। जात पात के बंधन को तोड़े, हिंदी सारे देश को जोड़े। हिंदी भारत में सर्वाधिक भाषाओं में से एक है। इसको सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को बहुत ही बड़े पैमाने पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, राष्ट्रभाषा जहाँ है। देशवासियों से यही प्रार्थना है कि वे हिंदी भाषा की सराहना करें। हिंदी हमारी आड़ है, प्राण है। हिंदी भाषा में जज्बात है, एकता और अखंडता की पहचान है। हिंदी ने सबको जोड़कर सबके मतभेदों को तोड़ दिया है। ऐसी एकमात्र भाषा जिसने सबको एक सूत्र में पिरो रखा है। भारत का वजूद है हिंदी, हर भारतीय के दिल में मौजूद है। हिंदी के बिना ना तो स्वतंत्रता पाई जा सकती थी और ना ही स्वतंत्रता बरकरार रह सकती है। कुछ पंक्तियां मेरी हिंदी भाषा के लिए। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, नित्य हिंदी दिवस मनाना है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदी पश्चिम लहराएगा। इस राष्ट्र भाषा का हर एक ज्ञाता भारतवासी कहलाएगा। विश्व स्तर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण हिंदी में दिया तो सारा विश्व स्तब्ध रह गया। उस समय पर सबने उनकी बहुत ही प्रशंसा की। अंत में मैं अपने इस व्याख्यान को इन पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। 2 बूंद हिंदगिरी की 14 सितंबर को ही नहीं, 12 माह पिलानी होगी। मन की तहों में एक इच्छा जगानी होगी। हिंदी के प्रति परायेपन की बीमारी जड़ से मिटानी होगी। लगे रहो हिंदी प्रेमियों, कभी तो हिंदगिरी का जादू छाएगा। हिंदी को ख और ग का तख्त नहीं, ऊंचा सिंहासन मिल जाएगा, ऊंचा सिंहासन मिल जाएगा। धन्यवाद। सबनों मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरे आज का बोलने का विषय है नर हो ना निराश करो मन। नर अर्थात मनुष्य असीमत शक्तियां का भंडार है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਧਾਰ ਲਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਰ ਹੋ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੋ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। शायद इसलिए ही कहा गया है जिथे जा उथे रख। संसार का इतिहास इस गल की हामी भरता है कि जब सिकंदर ने अपनी सेना को एक गल दसी कि अल्पस नहीं है अते वो नहीं रहा तो उसकी सारी सेना ने एक गल सुन के जल्दी जल्दी अल्पस पर्वत पार कर लिया। वो कहता सी कि असंभव शब्द मूर्खा दी शब्दकोश विच हुंदा है। भाव असंभव शब्द मेघ दी लोकां लई ही बनिया है। वो अपने हर काम लगन मेहनत अते हिम्मत नाल करके सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन विच संघर्ष तां चलदे ही रहंदे हन अते जरूरी भी हन। इसलिए कहा गया है टकरावेगा नहीं जे लहरां नाल, टकरावेगा नहीं जे लहरां नाल, कौन फिर तेनू उस पार पहुंचावेगा, कौन फिर तेनू उस पार पहुंचावेगा। मनुख नूं अपने मन अंदर निराशा की भावना बिल्कुल नहीं लियानी चाहिए। हिम्मत की भावना नाल असीं अपने सारे काम सिद्ध कर सकते हाँ। निराशा की भावना विच कीता गया काम सदा गलत हुंदा है। इससे कहा गया है हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम। हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम। हरि भाव रब परमात्मा का नाम मन विच सिमर के ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਕੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
रहता है। बढ़ना बिगड़ना ये सब चलता ही रहता है, पर सानू सफलता प्राप्त करने ਲਈ आशावादी बनना चाहिए है। मनुख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। गुना नाल भरिया व्यक्ति हासिल कर सकता है। आशावादी दृष्टिकोण तो असी अपने औखे तो औखे काम नूं भी आसानी नाल कर सकते हाँ। मनुख के जीवन विच आउण वाले औखड़ियां नाल कई बार वो निराश हो जाता है, जिससे कवि कहता है कि अपने मन नूं उदास ना करो, कुछ काम करो, कुछ इस तरह का काम करो जिस नाल तुहाडे नाम नूं प्रसिद्धि प्राप्त होवे। तुसी इस दुनिया ते की करन आए हो, इसनूं समझो, पछाणो तां जो तुसी भी अपना नाम रहंदी दुनिया तक छाड़ सको। ये ताही संभव है जेकर तुसी भी अपने अंदरले गुणां नूं निखार के बाहर कटोगे। अंत विच मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन विच दुख सुख तां चलदे ही रहणगे, पर सानू इन्हां दा डट के सामना करना चाहिए है, ना कि सहम के डर के उथे ही रुक जाओ। जीवन विच आगे बढ़ते रहना ही असल जिंदगी है। धन्यवाद। करम सुकरम कराए आपे, इस जनते बस किच नाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माणयोग जज साहिबान ते इस मंच से इकट्ठे हुए सारे ही श्रोतियां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरे बोलन दा विषय है देह शिवा पर मोह है, शुभ कर मनते कबहू न डरूं, जो कि दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का उचारिया श्लोक है, जो दसम ग्रंथ विच अंग 99 मारकंडे पुराण से आधारित अथ चंडी चरित्र उक्त बिलास का 231वां श्लोक है। इस श्लोक विच गुरु साहिब परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा मैनू इहो जिहा वर दिओ कि मैं नेक ते चंगे कम्मां तो कदे भी पिछे ना हटां। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है कि नेक ते चंगे काम की हुंदे हन। शुभ कर्म तो भाव वो कारज जो बिना किसी लोभ लालच तो किसी की सहायता ले कीते जाण ते उन्हां नूं करदिआं मन नूं अथाह खुशी मिले। साडे समाज विच नेक कारज करन वालिआं दी कतार बड़ी ही लंबी है, जिन्हां ने देश ते समाज लई निस्वार्थ सेवा की। सरपंच दानी गुरु गोबिंद सिंह जी दियां कुर्बानियां नूं भला कौन नहीं जानदा, जिन्हां ने देश ते धर्म की खातर अपना सारा सरपंच वार दिता। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, ऊधम सिंह अनेकां ही सिरलंघ सूरमे हुए हैं, जिन्हां दी बदौलत अज असीं आज़ादी माण रहे हां। भगत पूरन सिंह जी ने भी अपनी सारी जिंदगी बेसहारा लूड़े लंगड़े लोगों की सेवा विच गुजार दी। उन्हां दे गंदे मैले कपड़े धोंदे, घर घर जाके उन्हां लई प्रशादा लियाउंदे ते उन्हां दी सेवा करदे। उन्हां दीआं रचनावां राहीं अज दी पूरी लुकाई नूं मनुखता दी भलाई हित सेवा करन दा उपदेश मिलदा है। गुरबाणी दी तुक भी यही उजागर करदी है कि सानू नेक कम्मां विच वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए है। परमात्मा की प्राप्ति भी ताही हो सकती है। सेवा करत होई वह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। पंजाबियों बारे ये प्रसिद्ध है कि नेक ते चंगे लोग हैं, किरत करते हैं, वंड छकते हैं ते परमात्मा दा शुकराना करते हैं। धर्म कोई भी होवे, हर पंजाबी गुरु नानक जी के उपदेशानुसार अपने जीवन को सेध दिंदा है। पर अजकल ये देखा जा रहा है कि पंजाबी अपने इन्हां गुणां तो दूर हो रहे हैं और लोग दिखावे लई तां खुला खर्च करते हैं, पर जदों किसी लोड़वंद की सहायता करनी होवे तां ओह कन्नी कतराउंदे हन। पिछले समय विच जदों किसी ते कोई मुसीबत आउंदी तां सारा भाईचारा उसकी सहायता लई नाल खड़दा सी कि जदों किसी गरीब की लड़की का कन्यादान करना हुंदा तां सारा भाईचारा उसनूं अपना फर्ज समझदा सी।
ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਮੁੜ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦਰਾ ਖੇਤ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब तब काज सवार है आए। सानू जदों मनुख दे अंदर मैं दी मैल भर जाती है तां वो सिर्फ माड़े कारज करता है, पर जदों उसके अंदरों मैं दी मैल मिट जाती है तां उसके सारे कारज परमात्मा आप सवार दिंदा है। बाणी दा फरमान है, करम धरती शरीर जग अंतर जो होवे सो खात। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। झलकती थी जो एक जमाने में बनकर, झलकती थी जो एक जमाने में बनकर हिंदुस्तान के माथे की बिंदी, देखो आज नामात्र रह गई है भारत की वो भाषा। जी हाँ, हमारी हिंदी। नहीं दिखता हिंदी का आचार विचार, नहीं दिखता हिंदी का आचार विचार, मात्र दिख रहा है अंग्रेजी का शिष्टाचार। परम सम्माननीय ऋणायक मंडल, श्रोतागण तथा अध्यापकगण, आज मेरे बोलने का विषय है राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी। राष्ट्र और समाज के विकास में भाषा का विशेष महत्व होता है और हिंदी भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनकर राष्ट्र को एक माला के रूप में पिरोए हुए है और यही भाषा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान है। यह तो सबको ज्ञात है कि हर हिंदुस्तानी की आत्मा की पुकार हिंदी ही है। फिर क्यों हमारी राजभाषा हिंदी अपने ही देश में बेगानी सी नजर आती है? आजादी के इतने सालों बाद भी उसे वो दर्जा नहीं मिला जिसकी वो असली हकदार है। तभी तो कहते हैं, हमने ना अपनी भाषा के वक्त को समझा, ना हिम्मत को पहचाना है। जो कहते हैं हिंदी खतरे में है, हमें उनसे हिंदी को बचाना है। हिंदी दिवस वाले दिन हम सब जो हिंदी के प्रचार की बातें करते हैं, क्या उस पर अमल भी करते हैं? क्या हिंद देश के निवासी हिंदी को इतना महत्व देते हैं जितना कि विदेशी देने लगे हैं? आज अमेरिका के 43 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन करवाया जाता है। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में हर वर्ष करीब 20 जापानी विद्यार्थी हिंदी के अध्ययन के लिए दाखिला लेते हैं और हमारे अपने ही देश में अंग्रेजी का खुमार लोगों पर इस कदर हावी होता जा रहा है कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो हम उसे पंखा नहीं, फैन, चाचा चाची नहीं, अंकल आंटी और तो और बड़ों के चरण स्पर्श करने की जगह गुड मॉर्निंग कहना सिखाते हैं। यहाँ जितने भी सभागण बैठे हैं, बताइए क्या ये सच नहीं है कि आप लोग भी बहुत खुश होते होंगे जब आपका बच्चा अंग्रेजी में बात करता होगा? आज विलुप्त होती अपनी ही भाषा को देखकर कुछ ऐसे ख्वाब मेरे मन में उमड़ते हैं कि ऊंची इमारतों से छिप गया है मेरा घर कुछ इस कदर। अब तो लगता है मानो कुछ लोग मेरे हिस्से का रज भी खा गए। मैं यह नहीं कहती कि अन्य भाषाओं का ज्ञान बच्चे को नहीं होना चाहिए, परंतु अपनी ही राष्ट्र अस्मिता की पहचान हिंदी के अस्तित्व को समाप्त करके अंग्रेजी भाषा को अपनाना न्याय संगत है। आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा था कि मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो तो यह मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि अपनी ही राजभाषा अपने ही घर में विलाप कर रही है और हम सब अंग्रेजी भाषा के गुलाम बने बैठे हैं। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदी डिजिटल युग की भाषा नहीं बन सकती, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज गूगल पर 10 लाख करोड़
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। अर्थात सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग, सब लोग शुभ के दर्शन करें, कोई भी दुख का भागीदार ना बने। आदरणीय निर्णायक मंडल, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपका परिचय एक ऐसी ही विचारधारा रखने वाले एक महान व्यक्तित्व और उनकी अद्वितीय कार्यों से कराने जा रही हूँ। यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी असाधारण सोच, कर्मठता और मानवता के प्रति अपने असीम प्रेम सभी को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार सच्चे संकल्प और सद्भावना से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। मैं जिस महान व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ साथियों, वो और कोई नहीं बल्कि सांप्रदायिक सद्भावना के प्रति स्वामी श्रद्धानंद जी। 1856 में महात्मा श्री राम द्विज के रूप में जन्मे स्वामी श्रद्धानंद न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे बल्कि एक समाज सुधारक थे। प्रारंभ में वे एक साधारण जीवन जीते थे, परंतु उनका जीवन उस समय बदल गया जब वे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के संपर्क में आए तथा आर्य समाज से जुड़े। स्वामी श्रद्धानंद भारत के राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे, जिन्होंने अपना जीवन देश की स्वाधीनता, स्वराज्य, शिक्षा और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित। पेशे से वे वकील जरूर थे, पर साथ साथ उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका कहना था कि हमारी नीति वसुधैव कुटुंबकम की नीति है। हर व्यक्ति हमारा भाई है, हमारा कोई भी शत्रु नहीं, बल्कि हमारे अंदर जो असाध और क्रोध के भाव वो हमारे शत्रु। जैसा हमारा चरित्र होता है वैसा ही हमारा राष्ट्र होता है। उच्च चरित्र ही उच्च राष्ट्र का निर्माण करता है। एकता परस्पर होती है, प्रेम और एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान पर टिकी है। तलवारें मिट जाती हैं, तलवार चलाने वाले भी मिट जाती हैं, परंतु सत्य, अहिंसा और प्रेम कभी नहीं मिटता। स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना। वैसे तो स्वामी श्रद्धानंद जी एक हिंदू सन्यासी थे, पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि स्वामी श्रद्धानंद इकलौते ऐसे हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने जामा मस्जिद की मीनार से मुसलमानों को संबोधित किया। इस संबोधन के लिए जामा मस्जिद के काजी ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित। इतना ही नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में प्रवीण थे तथा दोनों ही भाषाओं में कई लेख लिखे। इन लेखों के माध्यम से उन्होंने जात पात, छुआछूत और स्त्री शिक्षा पर अपने विचार समाज के सामने खेले। यह उनके अथक प्रयास ही थे कि आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां स्त्रियों को शिक्षा का बराबर अधिकार। इतना ही नहीं, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियां हमारे समाज से खत्म होती जा रही हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, पर वे अपने पद से कभी विचलित नहीं। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार सच्ची सेवा और सद्भावना के पथ पर चलने के लिए हमें किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। सच्ची सेवा वही है जिसमें समाज की भलाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलकर तथा उनको अपना एक आदर्श मानकर एक बेहतर जीवन देते। याद रखिए, उनकी एकता का संदेश हमें ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है जहाँ प्रेम और समझौता, घृणा और विभाजन पर विजय प्राप्त करे। धन्यवाद। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो विवेकास्य प्रहन्ति तस्मै तद्ब्रह्माविद् बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्यै शरणमः प्रपत्ति। आदरणीय आयोजक महोदय, वरिष्ठ अतिथिगण, विद्वान निर्णायक मंडली एवं भारत के सत विकास के नेतृत्व करते मेरे प्यारे साथियों, प्रणाम। आज मैं हम सबका को एक ही नारा, नशा रहित समाज हमारा विषय पर विचार
जी के तीनों बेटों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ इस नशे की वजह से। कई बार तो हालात इतने विकट हो जाते हैं कि माता पिता को अपने जुबान लड़कियों को जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है, जंजीर से, ताकि वह बाहर जाकर नशे न लेने लग जाए। आज युवा चोरियां, कत्ल जैसे बड़े बड़े अपराध कर रहा है सिर्फ इस नशे की वजह से। पर क्या कोई उपाय नहीं? क्या किसी तरह हम अपने युवा वर्ग को इस नशे के जंगल से बाहर नहीं निकाल सकते? सच तो ये है, एक युवा में इतनी क्षमता है कि वह खुद ब खुद इस नशे की जंगल से बाहर निकल सकता है। क्योंकि युवा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, अपितु एक परिदृश्य आवश्यक है। वो युवा जो संजीवनी पर्वत लाने में अपने साथ रखे, वो युवा जो गोवर्धनधारी बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम की रक्षा करे और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का परिचित उदाहरण करे। फिर चाहे श्रीलंका में आतंककाल हो, बाढ़ नेपाल हो, अफगानिस्तान में अकाल हो, तुर्की का भूकंप विकराल हो या फिर कोरोना में हाहाकार हो। युवाओं को आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आज समय है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अपने देश को नशा मुक्त बनाने का। ये हमारा कोई सपना या फिर नारा नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 जवान युवा मिल जाए तो मैं देश की दशा एवं दिशा दोनों बदल के रख सकता हूं। ऐसे में तो युवा शक्ति 60 करोड़ है, फिर हमारे लिए क्या कर सकते? बस आवश्यकता है तो जामन की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की, जो प्रत्येक युवा, प्रत्येक इंसान से कह सके कि कौन सुखास कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही। बस आवश्यकता है तो प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह कर क्या सकता है। नशा वह वादा है हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य को अंधकारमय करता है, इसलिए हमें इसे समाप्त करना ही होगा। और इस नशे को समाप्त करने के लिए जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य यानी नशा मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान देने का निर्वहन अवश्य करें। और इस सिंह की घटना की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ मैं सभी युवाओं, सभी का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हिंद, जय भारत, आभार। दृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर एक रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में नहीं होता नारी का सम्मान, देवी पूजन सब व्यर्थ है, व्यर्थ वहाँ सब दान। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय निर्णायक गण और मेरे पास प्यारे साथ, आप सबका मेरे द्वारा आप सबको सादर नमस्कार। आज का मेरे बोलने का वक्तव्य विषय है घर का आधार नारी। नारी पृथ्वी की नींव, समाज की रीढ़, ताकत और लचीलेपन का प्रतीक होती है। वह जीवन का पोषण करती है, वह उसे बनाए रखती है, जिससे वो हमारे अस्तित्व की नींव बन जाती है। एक बच्चे के जन्म के समय से ही एक महिला का प्रभाव उसके जीवन को आकार देता है। एक महिला सिखाती है, मार्गदर्शन करती है, समर्थन करती है, मूल्यों और नैतिकताओं को स्थापित करती है, जो कि भविष्य को आकार देता है। एक महिला परिवार, समुदाय, राष्ट्र की स्तंभ होती है, जो कि रिश्तों को बनने और बनाए रखने के लिए अक्सर पर्दे के पीछे अथक प्रयास करती है। उसका योगदान अमूल्य होता है, पर फिर भी उसकी सराहना कुछ कम की जाती है। आधुनिक समय की महिलाएं आजकल बाधाओं को तोड़ना, रूढ़िवादिता को चुनौती देना और सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी करती हैं। वह वो कलाकार और कार्यकर्ता हैं जो कि आगे बढ़ती जा रही हैं। अनेक चुनौतियां आने के बाद भी वह अटूट और दृढ़ बनकर पृथ्वी की नींव बनी हुई है। महिलाएं वो चट्टान की तरह होती है जिसमें परिवारों का निर्माण होता है। महिलाएं उस मिट्टी की तरह होती
पैगंबरों पैगंबरों को जन्म दिया है, कैसे उसको भुला सकते हैं? बहुत लंबे समय से एक नारी के योगदानों को नजरअंदाज किया जाता है, उसकी ताकत को कम करके आंका जाता है। पर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ बोलने के लिए कि बस अब हमें उसकी महिमा को पहचानने का समय आ गया है, उसकी ताकत का जश्न मनाने का समय आ गया है। अब हमें उसको अपनी पृथ्वी की नींव की तरह स्वीकार करना ही पड़ेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि चलिए हम सब उठते हैं और उसकी महिमा का जश्न मनाते हैं, उसकी ताकत को पहचानते हैं। आइए हम सब छतों पे चिल्लाते हैं और उसको घोषित करते हैं कि नारी हमारी पृथ्वी की नींव है, उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Gayatri Mantra, the ultimate Vedic prayer, is believed to be a true guide for humans, a storehouse of all divine knowledge. Good morning, worthy jury members, elite gathering, and my very dear friends. Today, I stand here before you to declaim on the topic, Vedas, the true guide for humans. Vedas offer profound insight into humanity, timeless wisdom of supreme being, and ethical lifestyle. It emphasizes living in harmony with nature and provides an ultimate storehouse for healing our body, mind, and soul. According to an Upanishad story, father once sent his son to a Gurukul for education. The son, after finishing his education, came back home and told his father that he had mastered all the subjects taught by his teacher. The father, who was himself a learned man, then asked his son, "Has your teacher taught you that? By knowing which everything else becomes known?" When the son replied in negative, the father told him, "In that case, your education is incomplete." And do you know, worthy jury members, what that father wanted his son to master? That was, my dear audience, Paravidya. That is higher education. It is through this Vidya that one can know the Supreme Being. And by knowing that, everything else becomes known. The true guiding force, the Vedas, have been directly handed over by God to man to make his life sublime, which is the greatest gift for humankind. My dear friends, I would like to strike upon a point here that simple living with high thinking is a great achievement. The moon has not been decorated by any diamond ornaments, and yet it appears so charming due to its own qualities of coolness and calmness. And we, the human beings, need to decorate our souls with our good qualities and spiritualism, which are all attained by following the path of the Vedas. Worthy jury members, it is one and all to remember that Vedas are not to be approached from the outside by men of scholarship or of superior intellect. Their doors are always open to all. Vedas are the fountainhead and the repository of all the knowledge and wisdom, the true guide for humans. In the end, dear friends, I would like to say that all religions are born from one heart, the heart of divine religious values, which is part and parcel of Vedas, the true guide for humans. Thank you. होता है सार्थक वेद का ज्ञान यज्ञ से, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान यज्ञ से, प्रकट हो जाते हैं अग्नि देव यज्ञ से, होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से। आदरणीय मुख्य अतिथि, निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं सभागार में उपस्थित सभी श्रोता गणों को मेरा सुप्रभात। आज मेरा इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में बोलने का विषय है यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। साथियों, हमारे चारों तरफ विघटन दिखाई देता है,
दुराचार और अत्याचार की खबरों से अखबार भरे रहते हैं। न्यूज चैनल खोले तो पता चलता है किस प्रकार प्रकृति का तांडव चल रहा है। नेपाल, अमेरिका और लंदन जैसे देश प्रकृति का क्रोध झेल रहे हैं, फिर अभी भी हम नींद में क्यों हैं? हम नींद में इसीलिए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर श्रोतागण, मेरी बात का यकीन मानिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन सब चीजों का हम पर बहुत ही फर्क पड़ता है। और वह दिन भी दूर नहीं जब मनुष्य का जीवन लड़ाई नहीं तो युद्ध बनकर रह जाएगा। फिर इस सब का निदान क्या है? वेदों का है बस एक ही विधान, वेदों का है बस एक ही विधान, यज्ञ से होगा रोगों का निदान। निर्णायक मंडल पूरे विश्व में इस नमक का यज्ञ सूर्य, चंद्र, वृक्ष, बादल सभी कर रहे हैं। यज्ञ यानी परोपकार व कर्तव्य के रहस्य को यदि समझ लिया जाए तो स्वार्थ व हिंसा से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। यज्ञ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यज्ञ में डाले जाने वाली आहुतियां यानी घी और गुड़ से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और तो और जो धुआं यज्ञ से उत्पन्न होता है वह वातावरण में उपस्थित 94% तक हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और उन हानिकारक जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों की आशंका भी बहुत हद तक कम हो जाती है। यज्ञ से उत्पन्न होने वाला धुआं वातावरण में 30 दिन तक बना रहता है। यह केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि खेतों के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि यह खेतों को स्वच्छ कर अन्न को खाने योग्य बनाता है। मंत्र उच्चारण और यज्ञ करने से आत्मा शांत होती है और मन का शुद्धिकरण होता है। इसका वैज्ञानिक प्रभाव तो भोपाल त्रासदी में भी देखने मिला, जब यज्ञ कर रहे परिवार पर गैस का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कि जो आहुतियां हम यज्ञ में डालते हैं वह तो व्यर्थ ही चली जाती हैं। पर साथियों, आप ये सोचने में गलत है। जो आहुतियां हम यज्ञ में डालते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह केवल अपना स्वरूप बदलती है। जिस प्रकार बर्फ पानी में बदलती है और फिर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाती है, उसी प्रकार जो भी आहुतियां हम यज्ञ की अग्नि में अर्पित करते हैं वह सूक्ष्म बनकर आसमान में चली जाती है। सूक्ष्म बनकर आसमान, अंतरिक्ष सबको प्रभावित करती हैं, जिनसे मनुष्य और अन्य वनस्पतियां भी प्रभावित होती हैं। ये सब पदार्थ जब आकाश में जाते हैं, ये मेघ बनकर वर्षा लाने में मदद करते हैं। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा का पालन पोषण होता है। तभी तो यह कहते हैं कि प्रकृति का संरक्षण केवल और केवल अग्निहोत्र यज्ञ से ही होता है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। स्वार्थ भाव मिट हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, स्वार्थ भाव मिट हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इस नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रत्येक में व्यवहार। धन्यवाद। जीवन जिन्ना सजदा है माँ बाप दे प्यार नाल, ओना ही महकदा है अध्यापक दे आशीर्वाद नाल। रब ने दिती जिंदगी, माँ बाप ने दिता प्यार, रब ने दिती जिंदगी, माँ बाप ने दिता प्यार, पर पढ़ाउण ते लिखाउण लई असीं हर अध्यापक दे शुक्रगुज़ार। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਮਾਪੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। इन्ना सब कुछ करने वाले माँ बाप और अध्यापक का सम्मान दिनों दिन घटता जा रहा है। पुराने समय में माता पिता को परम पिता मन्निया जाता सी, उन्हां दा आदर कीता जाता सी, उन्हां दा हर फैसला मन्निया जाता सी, उन्हां दा फैसला ही सच हुंदा सी। पर अज दे समय विच नवी पीढ़ी वधेरे सुतंत्रता दी मंग करदी अते अपने फैसले खुद लेना पसंद करती है। अज दे कलयुग वाले जमाने विच कोई बिरला ही सरवण होवे। पहले के समय विच तां
ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ शिक्षक मन्ने जाते सन। पर अज के दौर विच ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब अपने गुरु भाई फतेह सिंह जी का बहुत आदर करते सन, उन्हां तो अगवाई लेंदे सन। एकलव्य नूं कौन नहीं जानता? एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के हुक्म के बिना कोई शिकायत अपना अंगूठा दान कर दिता। पर अज के दौर विच अध्यापक ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 27 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ गहरी चिंता का कारण है। अज तो वो हाल है कि प्रभु श्री राम की पूजा करने वाले उन्हां दे सिद्धांतां ते चलन विच नाकामयाब रहंदे हन। उन्हां दा पाठ करते हैं, उन्हां दी पूजा करते हैं, पर उन्हां दे संस्कार अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते। सानू याद रखना चाहिए है कि एक अध्यापक सिर्फ सानू विद्या ही नहीं देता, सगों एक चंगा इंसान बनाउंदा है। असीं अपने माँ बाप की मेहनत ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। आओ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ, एकलव्य वर्गा विद्यार्थी ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪੂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ। मावा ठंडिया छावां बापू हवा दे बुल्ले ने, बापू करन कमाइयां ताही तपदे चुल्ले ने। अध्यापक नूं भी पूजो, उन्हां दा सन्मान करो, बिरध आश्रम वाला सुपना मनो विसार दिओ। अध्यापक अते अपने माँ बाप दा सत्कार करो, उन्हां नूं प्यार करो, उन्हां नूं प्यार करो। धन्यवाद। धरा का आधार है नारी, सृष्टि की रचना है नारी, उस ईश्वर का वरदान है नारी, मां स्वरूप भगवान है नारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, अध्यापकगण, एक मेरे प्रिय साथी, आज मेरे वक्तव्य का विषय है धरा का आधार नारी। कहते हैं कि धरा पर ही जीवन, और ये जीवन नारी के बिना अधूरा है। जैसे समाज में ध्वज और शरीर में सिर का स्थान है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में नारी का भी स्थान है, क्योंकि नारी से ही परिवार, समाज तथा राष्ट्र का निर्माण हुआ है। नारी ईश्वर की वे अनुपम रचना है जिससे दया, माया, कोमलता तथा त्याग की प्रतिमा माना जाता है। नारी ये शब्द तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। नारी की महानता का वर्णन करने के लिए शब्दकोश में शब्दों की कमी हो जाती है। हमारे शास्त्रों में भी नारी को श्रद्धा व सम्मान का पात्र माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उसका मान सम्मान होता है, वहीं देवताओं का निवास होता है। लेकिन पुरुष को तो सदैव से ही शक्तिशाली माना जाता रहा है और स्त्री को अपना नारी। यही कारण है कि किसी भी क्षेत्र में नारी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और बस उसे घर और बाहर दोनों से प्रताड़ित कर दिया जाता है और पीछे छोड़ दिया जाता है। आज भी जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो लोग कहते हैं, हाय बेटी पैदा हुई है। बेटी के पैदा होने से पहले ही उस पर हाय शब्द लगा दिया जाता है और जब बेटा पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। लोग यही नहीं समझते कि जिस बेटे के पैदा होने पर वे इतने खुश हो रहे हैं, उसे जन्म देने वाली भी तो नारी ही है। आज जो सम्मान नारी को मिलना चाहिए वे उसे नहीं दिया जाता। हाय अबला जीवन, तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज भी नारी को कोई स्थान नहीं दिया जाता। आदिकाल से ही नारी बस भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई है। आज भी नारी के साथ द्रौपदी जैसा व्यवहार हो रहा है। इस संसार
संसार रूपी जगत में गौरवों जैसे दानवों ने नारी को कुचल दिया। नारी ने पुरुष की तुलना में जो अंतर पाया है उसी को अपनी दयनीय स्थिति का कारण मान लिया। लेकिन नारी को इस समाज में अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए खुद ही संघर्ष करना होगा। उसे अपने उपकार के रास्ते का निर्माण खुद ही करना होगा, क्योंकि मिट्टी को अपना फर्ज अदा करना ही पड़ता है। हवा की सिफारिशों से गुलाब नहीं खिलते। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है। आज की नारी अध्यापक से लेकर कमिश्नर तक की कुर्सी पर बैठी हुई है। इंदिरा गांधी ने पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर यह सिद्ध कर दिया। किरण बेदी ने पहली महिला आईपीएस ऑफिसर और प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू ने महिला राष्ट्रपति बनकर यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी घर में बेटी का पैदा होना पाप नहीं। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी औरतें ही हैं जिन्होंने आसमान को छू लिया। लेकिन इतने सब गुण होने के बाद भी नारी को बेचारी का नाम दिया जाता है। लोग यही नहीं समझते कि नारी के साथ ही ये संसार है, नारी के बिना इस संसार में कुछ नहीं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि धर रूप काली का, नारी तुम्हें स्वयं युद्ध करना होगा। तीर कमान को धारण अब तुम्हें ही करना होगा। हे नारी, सेना भी तुम हो, नायक भी तुम, साथी भी अब तुम्हें स्वयं ही बनना होगा। साथी भी अब तुम्हें स्वयं ही बनना होगा। धन्यवाद। लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक वे डटे रहे, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरी तरफ से सुप्रभात। मेरा आज का वक्तव्य विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, आधुनिक भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रथम उद्घोषक थे। वे एक ऐसे क्रांतिकारी सन्यासी हुए हैं जिन्होंने पहली बार सत्याग्रह प्रकाश में स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया। 1857 के पश्चात उस काल में जब अंग्रेजों ने भारतीयों की आत्मा को बर्बर तरीके से कुचला था, जिससे कि अंग्रेजों के विरुद्ध दोबारा से संघर्ष करने का विचार भारतीय स्वप्न में भी ना ले सके, उस काल में इन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी राज्य के लिए उद्घोष किया, क्योंकि वे मानते थे कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महर्षि दयानंद न केवल स्वयं बलिदान हुए, बल्कि इनके लेखों ने, इनके विचारों ने, इनके बाद बलिदान होने वालों का एक संगठन तैयार किया, एक आंदोलन खड़ा हुआ, राष्ट्र की वेदी पर प्राणों की आहुति देने का। क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, सेनापति बापट, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय जैसे शिष्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि शायद इनका मानना था कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश पर बलिदान होने की प्रेरणा आर्य समाज से ही ली, आर्य समाज में रह करके, इसकी भट्टी में तप करके मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले ये ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को गहरी चोट पहुंचाने वाले काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसके लिए इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ये घटना स्वतंत्रता आंदोलन में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, क्योंकि वे मानते थे कि देश के लिए जिम्मेदारियां जरूर एक कठिन इम्तिहान होती हैं, पर जो शख्स इन्हें शिद्दत से निभाता है उसी के लिए ये गुलिस्तां होती है, उसी के लिए ये गुलिस्तां होती है। इंग्लैंड में भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने प्रयास हुए वे श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से हुए। अमेरिका में भारत की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास हुए वे भाई परमानंद के समर्पण और सहयोग का फल है।
डीएवी कॉलेज लाहौर में राजनीति और इतिहास के प्रोफेसर जयचंद पंजाब के क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक रहे। ये सब आर्य समाजी ही तो थे। आर्य समाजियों की शहादत की भावना, करो या मरो आंदोलन, संघ में शामिल हो जाओ आंदोलन और सीमा आंदोलन में दिखाई देती रही है। बलिदान की इस गाथा ने लोगों की भावनाओं को भड़काया और उन्हें राजनीतिक चेतना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद होने वाले आर्यों की संख्या 7,32,000 बताई जाती है। आर्य समाज के इतने क्रांतिकारी शहीद हुए, तब जाकर यह देश आजाद हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन था कि यदि आर्य समाज न होता तो भारत का क्या होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि आर्य समाज न होता तो भारत न होता। अंत में मैं अपने वाचन को इन्हीं शब्दों से विराम देना चाहती हूँ कि आर्य समाज उस परिपाटी का नाम है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया, क्योंकि बलिदानी अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानी अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। लगा आसमान से ऊंचा उड़ गए, धरा में जीवन सुखद बना, चंद्र ग्रह से भी हम जुड़ गए, किंतु ईश्वर को पाना लक्ष्य था अपना, ईश्वर को पाना लक्ष्य था अपना, और देखो हम कहाँ मुड़ गए, हम कहाँ मुड़ गए। इन पंक्तियों से आप मेरा आशय तो जान ही गए होंगे। जी हाँ, आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय है मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। क्या केवल धनार्जन करना, उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े बड़े ओहदों पर आसीन होना, भौतिकता के इस युग में अपनी संपन्नता के आधार पर प्रतिष्ठित होना ही मानव जीवन का एक मात्र लक्ष्य रह गया है? नहीं जनाब, 84 लाख योनियों को भोग कर मानव देह का मिलना उस परमात्मा का हम पर सबसे बड़ा उपकार है, और प्रत्येक मनुष्य इस जीवन रूपी मंच पर अपना अपना अभिनय निभाकर इस संसार से विदा लेगा। किंतु यह तो स्वाभाविक है, फिर भी कुछ ऐसी महाविभूतियां होती हैं जिनकी मृत्यु के पश्चात भी यह संसार सदैव उनके कर्मों के लिए उन्हें स्मरण रखता है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास अत्यंत धन संपत्ति होने के बावजूद भी उनके जाने के बाद उन्हें कोई याद नहीं रखता, क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है आवागमन के चक्र से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त। मोक्ष जिसे पाने के लिए स्वयं देवता गण भी तरस जाते हैं, मोक्ष जिसे प्राप्त करने के पश्चात न केवल जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, बल्कि ईश्वर के पावन चरणों में विलीन हो परमानंद की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसे ही परमानंद को प्राप्त किया है उच्च कोटि की भक्ति मीराबाई जी ने, भक्त चैतन्य महाप्रभु जी ने, भक्त सूरदास जी ने और कई अन्य भक्तों ने। किंतु खेद है कि आज मानव अपने परमानंद को छोड़ क्षणिक सुख भोग के लिए लालायित होता जा रहा है, और इन क्षणिक सुख भोगों का आधार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो व्यक्ति इन 5 शत्रुओं की कैद में है, वह तो कभी भी अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। इसके विपरीत जिसे ईश्वर नाम की लगन लग जाती है, उसे तो अन्य कहीं भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए तो रैदास जी ने भी कहा है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। वेदों में भी धर्म को सर्वोपरि माना गया है, और जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर स्वयं वास करते हैं। किंतु एक तथ्य ये समझ आता है कि आज मानव के जीवन में इतनी भागदौड़, इतनी आपाधापी मची हुई है कि उसके पास अपने हर कार्य के लिए समय है सिवाय ईश्वर स्मरण के। आज वह अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने, वह अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु समय का बखूबी सदुपयोग करता है। हर कार्य को दी गई सीमा
समयानुसार करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में ये बात स्वीकार्य हो चुकी है कि अगर वह अपना पाठ पूजा समयानुसार करे या ना करे, उसे कोई नहीं देखता। यदि एक आधी बार उसका पाठ पूजा छूट भी जाए तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नुकसान तो केवल उसे अपनी धन की हानि में अनुभव होता है, धर्म की हानि में नहीं। तब उसके बाह्य व्यक्तित्व से उसकी अंतरात्मा की आवाज दबने लगती है और फिर एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य को अपने जीवन की सत्यता के साथ साक्षात्कार होता है और इस दुनिया की स्वार्थ प्रवृत्ति के भी दर्शन होने लगते हैं और वो ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प उठता है। परंतु अब उसके पास अधिक समय शेष नहीं होता। जीवन के आखिरी कुछ क्षणों में उसे कबीर जी का यह दोहा याद आता है, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में प्रलय होगी तोहर करेगा कब। तो इस तरह जीविका यापन करते हुए स्वार्थ और परमार्थ के सुंदर समन्वय में ही इस जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद। मानव हूँ मैं, मानव हूँ, कहना नहीं बताना है, मन से कर्म वचन से हमको मानव धर्म दिखाना है। मन पर उपस्थित सामान्य प्रधानाचार्य, शतक पर न्यायाधीश और जोश से भरे मेरे साथियों को मेरी ओर से सम्मान सहित नमस्कार। यह मेरी खुशकिस्मती है कि वैदिक भाषण प्रतियोगिता में आज बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। हिंदू धर्म 5 अवधारणाओं को परिभाषित करता है। 5वीं अवधारणा जिसका पालन करने का निर्देश दिया गया है वह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका अर्थ है बहुतों का कल्याण, बहुतों का सुख। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमें ऋग्वेद में मिलता है। इस छोटे से वाक्य का बहुत गहरा अर्थ है। आप सभी ने यह मुहावरा तो सुना है ना, गागल में सागर भरना। उसी तरह इस छोटे से वाक्य का बड़ा अर्थ है। इसका अर्थ है दूसरों के सुख के लिए और दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को न्यौछावर करना। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव वही होता है जो दूसरों के लिए जिए। अगर हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर हम एक दूसरे के दुख सुख में साथ नहीं देंगे, तो क्या हम में और पशु में कोई अंतर रह जाएगा भला? इसलिए यह हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का साथ दें, उसकी हर समस्या का समाधान निकालें। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का प्रयोग गौतम बुद्ध ने भी किया था। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को जनमानस का कल्याण करने के लिए प्रेरित किया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपयोग स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया है। यह एक ऐसा वाक्य है जिसको समझने के लिए दिल से अर्थ समझने की इच्छा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने इस वाक्य को सौंदर्य दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से कहा है कि ब्रह्मा कभी अपने किसी कर्म के लिए किसी फल या शक्ति की तलाश नहीं करता। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऑल इंडिया रेडियो आधारित संस्कृत आदर्श वाक्य भी। वृक्ष कभू न फल बखे, वृक्ष कभू न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमानंद के कारण परमानंद के कारण साधु धरा से। साधु धरा, साधु का स्वभाव परोपकारी होता है। जैसे पेड़ कभी खुद का फल खुद नहीं खाता, जिस प्रकार नदी खुद के नीर का संचय नहीं करती बल्कि लोक कल्याण के हेतु बहती रहती है, उसी प्रकार साधु और संत भी अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। प्रकृति हमेशा देने का भाव रखती है किंतु लेने का नहीं। इसी तरह हर एक मानव को भी देने का भाव रखना चाहिए। आज इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास दूसरों को देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम कुछ देखते हैं तो फोन स्क्रीन, अगर हम कुछ देखते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन, वहाँ पर हम एक दूसरे को लाइक और शेयर कर सकते हैं या
हम अपने असल जिंदगी में बगल वाले इंसान को लाइक नहीं कर सकते? अपने बगल वाले इंसान को पसंद करना सीखिए, दूसरों का साथ देना सीखिए, उनकी सहायता करना सीखिए। क्यों? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि मानव वही है जो दूसरों के लिए जिए। हमें यह समझना चाहिए कि मानव का जन्म दूसरों के हित के लिए हुआ है। जो व्यक्ति दूसरों का साथ देता है, दूसरों की सहायता करता है, वह अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। क्यों? वो हमेशा सफल क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर उसके साथ होते हैं, और जिसके साथ ईश्वर है वह अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाएं? तो दूसरों की सहायता करनी सीखिए, एक दूसरे के बारे में सोचना सीखिए। इतिश्री करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि जात धर्म का भेद नहीं, जात धर्म का भेद नहीं, सब होगा सबसे व्यवहार। मानव अधिकारों की रक्षा यही ध्येय है, यही विचार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह मूल मंत्र अपना हत्या। धन्यवाद। विश्व यज्ञ प्रतीतो वृद्धि ज्ञान साधनम परीक्षणम तथा अन्वेषणम निष्पत्ति विद्यते। अर्थात शास्त्र में यज्ञ को वैज्ञानिक वृद्धि के साथ जोड़ा गया है। शास्त्रों में यज्ञ को वृद्धि ज्ञान का साधन कराया गया है। ये परीक्षण तथा निष्पत्ति के लिए विद्युत होता है। इस श्लोक में वैज्ञानिक वृद्धि के साथ यज्ञ की प्रक्रिया को जोड़ा गया है, जो परीक्षण और निष्पत्ति के लिए पर आधारित होता है। तो मैं प्रस्तुत हूँ अपना विषय लेकर यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। यज्ञ हमारी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, परंतु अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके कई बहुत अद्भुत लाभ हैं। यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, जिसके जो एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धियों पर भी आधारित है। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम यज्ञ की अग्नि में कपूर, चंदन, भाई और अन्य औषधीय जड़ी बूटियां डालते हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न होने वाला धुआं वातावरण को स्वच्छ रखता है तथा वायु में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को भी नष्ट कर देता है। इससे न केवल वातावरण स्वच्छ रहता है, बल्कि जब वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, तब ये एक प्रभावी और प्राकृतिक समाधान प्रदान करता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यज्ञ की राख का उपयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे कि हमारी कृषि को लाभ मिलता है। यज्ञ के दौरान उच्चारित मंत्र और हवन सामग्री की सुगंध से मानसिक तनाव भी कम होता है। ये एक सामाजिक अनुष्ठान है, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से भी जुड़ते हैं तथा लोग से समाज में मजबूती और समृद्धि भी आती है। यज्ञ तो बर्तन धातु यज्ञ से कशीमक पानु या यज्ञ प्रदाना शुभम प्राकृत स्वकारिणा। अर्थात यज्ञ के आयोजन से धातु के विकास को भी बढ़ावा होता है। धातु से मतलब उन तत्वों का है जो पर्यावरण और शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे पानी, मिट्टी और वायु। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान करते हुए अपनी व्यक्ति को विज्ञान दृष्टिकोण से समझकर अपनी जिंदगी में भी अपनाना चाहिए। यज्ञ हमारा सामाजिक अनुष्ठान है, जिससे सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं विज्ञान दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जलना
प्रिय साथियों और अध्यापकगण, का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा वक्तव्य विषय है भगत सिंह के सपनों का भारत। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक ऐसा ही सपना देखा था भगत सिंह ने। समतामूलक, शोषण रहित और धर्मनिरपेक्ष देश का सपना। भगत सिंह के लिए देशभक्ति का मतलब अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना नहीं था, बल्कि तब तक संघर्ष को जारी रखना था जब तक भारत के गरीब किसान और मजदूर देश पर राज न कर ले। भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की सार पर तेज होती है। भगत सिंह ने भारत के लिए एक क्रांतिकारी विचारों की विरासत छोड़ी और आज उनकी शहादत को याद करने की बजाय हमें उनके सपनों को, उनके विचारों को जिंदा रखने की जरूरत है। भगत सिंह सांप्रदायिक दंगों के सख्त खिलाफ थे। वह दंगों से भीतर तक दुखी थे। एक ही देश में सिख, हिंदू, मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वह कहते थे, बस किसी व्यक्ति का सिख या हिंदू होना मुसलमानों द्वारा मारे जाने के लिए पर्याप्त था, और इसी प्रकार किसी व्यक्ति का मुसलमान होना उसकी जान देने के लिए पर्याप्त था। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भगत सिंह देश के विद्यार्थीगण को देश का भविष्य समझते थे। विद्यार्थी को राजनीतिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि यही समझ आने वाले भारत की सोच बनेगी। दरअसल भगत सिंह एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जो अंधविश्वास, अन्याय, शोषण, अज्ञानता से मुक्त हो, इसमें समता, न्याय और भाईचारा हो। फिजाओं में तेरी खुशबू अब भी है बाकी, फिजाओं में तेरी खुशबू अब भी है बाकी। इस मिट्टी में तेरी सरफरोशी का कहर रहेगा। ऐ भारत, तेरा इतिहास अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। देश को केवल अंग्रेजों से आजाद करवाना ही उनका सपना नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे भारत की आशा करते थे जिसमें हर भारतीय को धर्म और जाति के नाम पर होने वाले अन्याय से आजादी मिले। आज हमें जरूरत है उनसे यह सवाल करने की कि क्या हम आजाद होकर भी आजाद हैं? उनका सपना था कि बाहरी शक्तियों के विरुद्ध पूरा भारतीय समाज एकजुट हो। आपके साहस ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था। आपके साहस ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका था। भारत की आजादी का आपने भगत एक महान सपना देखा था, एक महान सपना देखा था। धन्यवाद। ओंकार ध्वनि सब जग व्यापे, निकट ओम से और न जाते। ओम के अंदर, ओम के बाहर, कण कण में है ओम विराजे। ओम तो है ब्रह्मांड की ध्वनि, महिमा इसकी अपरंपार। हर पल होता है ब्रह्मनाद, नर होता सागर। आदरणीय अतिथिगण, प्रभु निर्णायक मंडल तथा सभा में उपस्थित समस्त श्रोतागणों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। सबसे पहले तो मैं वेद प्रचार मंडल की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे एक ऐसे वक्तव्य पर बोलने का मौका दिया जो अपने आप में ही अखंड, अभाज्य तथा संपूर्ण है। वह है परमात्मा का निज नाम ओम। ओम मात्र एक ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है, जो सृष्टि की उत्पत्ति तथा संहार दोनों का प्रतीक है। ओम का उच्चारण 3 अक्षर अ, उ और म से मिलकर बना। अध्वनि ब्रह्मा अर्थात उत्पत्ति को दर्शाती है। उध्वनि विष्णु अर्थात उन्नति को दर्शाती है। म ध्वनि शिव अर्थात मौन और संहार को दर्शाती है। यह त्रिविध ध्वनि संपूर्ण जीवन चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू धर्म में ओम को परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। यह माना जाता है
का जाप करने से व्यक्ति ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के साथ जुड़ता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। उपनिषदों में कहा गया है ओम ब्रह्मांड का सार है और इसे जानकर मनुष्य परम ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ओम का उच्चारण करते वक्त जीवन को त्यागने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। विज्ञान भी ओम की ध्वनि की शक्ति को स्वीकार करता है। यह पाया गया है कि ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीनता हो रही है तो ओम के उच्चारण से उत्तम और कुछ भी नहीं। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है और रात को नींद न आने की समस्या भी कुछ ही समय में ठीक हो जाती है। उपनिषदों में कहा गया है ओमिति ब्रह्म ओमिकम सर्वम, अर्थात ओम ही ब्रह्म है। यह सारा संसार ओम रूप ही तो है। मुंडको उपनिषद में कहा गया है ओम ब्रह्मांड का सार और इसे जानकर मनुष्य परम ज्ञान को प्राप्त करता है। ओम की अनंत ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को, आइए हम सभी इस पवित्र ध्वनि को अपने जीवन का एक अंग बनाएं और इसके माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करें। आप सभी से सविनय अनुरोध है कि मेरे साथ एक ही स्वर में ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद। अंत में मैं विश्व की मंगल कामना करते हुए इन मंगलमय शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। ओम सर्वेषां स्वस्तिः भवतु, ओम सर्वेषां शांतिः भवतु, ओम सर्वेषां मंगलम भवतु, ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु, ओम शांति शांति शांति। ओम सत्य, अहिंसा, धैर्य और दम, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्यतम, क्षमा, दया और अर्जुन का ज्ञान, इन 10 लक्षणों से बनता धर्म महान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सुयोग्य निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज मैं आपके समक्ष धर्म के इन 10 लक्षणों को मानव जीवन का सार बताते हुए अपना वक्तव्य विषय धर्म के 10 लक्षण पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या कई रूपों में की जाती है। किसी के लिए मंदिर में माथा टेकना धर्म है, तो किसी के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा करना धर्म है, किसी के लिए भूखे को भोजन खिलाना धर्म है और मदर टेरेसा जैसे लोगों के लिए मानवता की सेवा भी उनका धर्म है। मगर हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं जिनके लिए लोगों को लड़वाना ही उनका धर्म है। श्रोतागण, मैं आपसे और आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर धर्म है क्या? क्या केवल ईश्वर की आराधना करना धर्म है या मंदिरों मस्जिदों में जाकर पूजा पाठ करना धर्म है? क्या मजहब के नाम पर दंगे फसाद करवाना हमारा धर्म है या किसी गरीब बेसहारा की मदद करना हमारा धर्म है? सदियों से हम अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मगर असल में सच्चा धर्म है क्या? या यूं कहिए कि धर्म के 10 लक्षण क्या हैं? ये तो हम में से कोई नहीं जानता। साथियों, सच मानिएगा, धर्म कभी हिंदू मुसलमान में भेद करना नहीं सिखाता, दिलों में नफरतों की दीवारें नहीं बनने देता और ना ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का खून बहाने को कहता है। धर्म के 10 लक्षण तो हमें सत्य, प्रेम, त्याग, सहनशीलता और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। दूसरों की गलतियों को भुलाकर उन्हें क्षमा करना सिखाते हैं। ये तो हमें नेकी का रास्ता दिखाते हैं और अगर कम शब्दों में कहें तो हमें इंसान बनना सिखाते हैं। अरे धर्म तो वह है जिसे हम धारण कर सकें, जो हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बना सके। क्षमा, दया, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य भी तुम्हारे जीवन का उद्धार करेंगे। सत्य, शांति, अहिंसा, धैर्य, शौच ही तुम्हारे जीवन का सार बनेंगे। इन्हें अपनाकर संवार ले तो अपना जीवन ऐ बंदे। धर्म के यही 10 लक्षण तेरे लिए मोक्ष का द्वार बनेंगे। जी हाँ श्रोतागण,
धर्म के यही 10 लक्षण हमें हमारे जीवन में एक नई राह दिखाते हैं। यही हमें बताते हैं कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, मगर हमारी सरलता सदैव बनी रहे। असत्य हमें कितना भी प्रलोभन दे, मगर हम डगमगाए नहीं। हमारी इच्छाएं कितना भी तांडव करें, मगर हम अपनी संयम के मधुर तान से उन्हें शांत कर दें। दूसरों के दुख को हम अपना दुख समझें। याद रखें, श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इन्हीं के माध्यम से धर्म की महत्वपूर्ण बातें और जीवन के सही मार्ग को समझाया है। अब मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी साथियों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आओ हम मिलकर धर्म के इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में धारण करें और इन्हीं के माध्यम से अपनी आत्मा को संपूर्णता प्रदान करते हुए अपने देश को फिर से एक विश्व गुरु की उपाधि पर स्थापित करें। अंत में मैं इन्हीं पंक्तियों से अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। धर्म का दीप जलाए रखो, सत्य का साथ सजाए रखो, जीवन के हर एक पथ पर प्रेम की राह बनाए रखो। धर्म के इन 10 लक्षणों को तुम सब अपनाकर अपने जीवन को सत्कर्मों की राह पर सदैव चलाए रखो। अपने जीवन को सत्कर्मों की राह पर सदैव चलाए रखो। धन्यवाद। हेलो हेलो। ओम स्तोमा सद्गम्य तम सोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतम गम्य। वेद सृष्टि पूर्ण अनंत अंधकार में से जीवन की उत्पत्ति के प्रकाश की कहानी। सुप्रभात। अब आप सब मेरा वक्तव्य विषय तो जान ही गए हो। मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक वेद। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, उसे वेद के नाम से जाना जाता है। जैसे मनुष्य में ब्राह्मण और पशुओं में गो श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त साहित्य में वेद सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रोतागण, जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने भी स्वीकार किया है कि संसार भर का ज्ञान विज्ञान अगर किन्हीं किताबों में सुरक्षित व प्राप्त होता है तो वह वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद जिसमें ज्ञान का असीम भंडार है। जिस प्रकार कोई इंजीनियर किसी यंत्र को बनाता है तो वह किस उपयोग के लिए है और उसको उपयोग में लाने के लिए क्या रीति है, यह उसके सिवा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। उसी प्रकार इस संसार को किस लिए बनाया गया है, इसकी पूर्ण जानकारी ईश्वर ने हमें वेदों के रूप में दी है। हमारा दूसरा वेद यजुर्वेद, जो कि कर्म कांड और यज्ञ का वेद, जिससे हमें धर्म अनुष्ठानों और उसके महत्व की शिक्षा प्राप्त हो। श्रोतागण, चलिए धर्मों पर आधारित एक दृष्टांत सुनिए। जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के पश्चात माता देवकी और पिता वासुदेव को कारावास से मुक्त करवाने के लिए गए तो माता देवकी ने उनसे पूछा कि तुम तो इतनी शक्तियां रखते हो, फिर अपने माता पिता को 14 वर्षों के लिए इस कारावास में क्यों छोड़ दिया? तो प्रभु ने बताया, माता आप भूल गई, पिछले जन्म में आपने भी तो मुझे 14 वर्षों के लिए दूर कर दिया। तो माता ने पूछा कि कैसे प्रभु? तो प्रभु ने बताया कि पूर्व जन्म में वह माता के कई और उनके पति राजा दशरथ थे, जिन्होंने मिलकर उन्हें 14 वर्षों के वनवास में भेज दिया था। यह सब सुनकर माता ने पूछा कि मां कौशल्या कहाँ है? तो प्रभु ने बताया कि वह मां यशोदा है, जिनसे उनका पुत्र 14 वर्षों के लिए दूर हो गया था। मुझे तो उनके पास आना। यह एक छोटी सी कथा परंतु बताती है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। निर्णायक मंडल, आज के समय में जब दुनिया अनेक समस्याओं का सामना कर रही है, अथर्ववेद व सामवेद का संचित ज्ञान इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने में हमारी सहायता कर सकता है। वेदों का अध्ययन और उनके उपदेशों का अनुपालन न केवल व्यक्तिगत स्तर पर परंतु सामाजिक और वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकता है। महर्षि अत्रि कहते हैं, नास्ति वेदात् परम शास्त्र, अर्थात वेदों से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं।
पर आज की विडंबना तो देखिए, विदेशी लोग हमारे वेदों के कोश में से ज्ञान विज्ञान खोजकर उन पर अपना लेबल लगाकर उसे अपना नाम दे डालते हैं। मान्यवर, हमारे ही वेदों में वर्णित योग की महत्वता को स्वीकारते हुए संयुक्त राष्ट्र परिषद को भी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना ही पड़ा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आकाश में से गिरने वाली अमृत बूंदों की तरह, वातावरण में बहती शीतल सनातन वायु की तरह वेद किसी एक भूखंड या समुदाय की कहानी नहीं, बल्कि समूची मनुष्यता की कहानी। वेद ज्ञान के अथाह सागर जिनमें डुबकी लगाते हैं न जाने कितने प्रकार के मणि माणिक्य रतन मोती हाथ लगते हैं। तो चलिए वेदों के इस असीम सागर में डुबकी लगा, ज्ञान दीप ले हाथ, मन में विश्वास, लक्ष्य नयन में, आओ बढ़े एक साथ, थाम कर हाथ, विश्व प्रागर में विश्व प्रागर। धन्यवाद। मशका पावे मालक दा काम फल फुल लाउणा, लावे जा ना लावे। सत्कारयोग जज साहिबान, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਟ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੋ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਿੜਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। 12 ਸਤੰਬਰ 1897 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 21 ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀ ਖਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਕਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਕਦੇ ਡਰ ਕੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ ਖੀਤ ਜੋ मांडियो सूरमा अपजू जन को दाओ सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हे पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ना बांटना ना तोड़ना सभी को साथ जोड़ना, ना जाति धर्म का भेद हो, ना रंग रूप क्लेश हो, ना क्षेत्र श्रेष्ठ होड़ हो, ना रंजिशे ना द्वेष हो, न कोई जोड़ तोड़ हो, सभी में मेल जोल हो, सभी में मेल जोल हो। आदरणीय निलायक मंडल, उपस्थित सभाजन एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं वेद प्रचार मंडल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मेरे अपने विचारों को प्रकट करने का एक सुअवसर प्रदान किया। आज का मेरा वक्तव्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी धरती मेरा परिवार। ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ, एक दूजे की बुराइयाँ, रिश्तों में अनेक खाइयाँ, मिटे बस इस एक मंत्र से, अनेकता में एकता, सभी के प्रति उदारता, विकास की समग्रता, मिले वसुधैव कुटुंबकम से, मिले वसुधैव कुटुंबकम से। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन दर्शन का सार वाक्य, जिसका संस्कृत में अर्थ है पूरी धरती मेरा परिवार है। एक दर्शन है जो सभी प्राणियों के बीच एकता की भावना को जागृत करता है। ये विचार वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन से आया है, जो ये मानता है कि हर जीवित चीज उस रचनाकार से जुड़ी हुई है और हर जीवन पवित्र है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ऐसी सोच श्रोतागण शर्म आती है। ऐसी सोच नीच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है जिनका दिल छोटा होता है, परंतु उदार चित्त वाले व्यक्तियों के लिए पूरी धरती ही उसका परिवार है। सो वसुधैव कुटुंबकम का विचार वैश्विक स्तर पर और भी सशक्त बन रहा है, जो सार्वभौमिक समझ को प्रोत्साहित करता है। यदि आज हम बदलेंगे कल युग बदलेगा, आज हम सुधरेंगे कल वो युग सुधरेगा। मिलजुल कर हल ढूंढते हैं, दुख दर्द का ना हो साया जिसमें, खुशियों से भरा एक शहर ढूंढते हैं, दुख दर्द का ना हो साया जिसमें, अंधकार और द्वेष का जिसमें ना हो प्रवेश, ना रहे कोई भूखा ऐसा कोई हल ढूंढते हैं, जो बेचारे सड़कों पर करते हैं बसर, जो सड़कों पर करते हैं बसर, उनके लिए कोई घर ढूंढते हैं, ऐसा कोई हल ढूंढते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैश्विक समुदाय का सदस्य है। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम भाव की दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कथात भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कृति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड माव जो असीम विश्व में भरे, अरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वसुधैव कुटुंबकम का विचार भारतीय जीवन दर्शन को वैश्विक स्तर पर सशक्त तो बना ही रहा है। इन सभी जैविक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में उतारकर हम एक ऐसे संसार के निर्माता बनेंगे जो गुणों को महत्व देती हो, जहां लोग अपनेपन और भावना को महसूस करते हो। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, हे मानव कुछ ऐसा प्रकृति जैसा कर्म कर, सभी जीवों के मन में देव बन आनंद भर। अरे माटी से ही जन्म हुआ है, माटी में ही मिल जाना है, माटी से ही जन्म हुआ है, माटी में ही मिल जाना है, धरती पर ही जीवन अपना, धरती पर ही सजे सब सपना। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा, न गोरे से ज्यादा प्रेम होना चाहिए, न काले से ज्यादा घृणा होनी चाहिए, लोगों में अपने पन की भावना होनी चाहिए, सच्ची मानवता ही होनी चाहिए।
ना अपनों से ज्यादा लगाव होना चाहिए, ना कोई अनजान होना चाहिए। मिट्टी के हर तिनके के में जुड़ाव होना चाहिए। सभी लोग लोग नहीं परिवार होने चाहिए, परिवार होने चाहिए, परिवार होने चाहिए। सभी लोग नहीं श्रोता कर, परिवार होने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीवन सुखी जीवन, आज इसी कथन को सार्थक करते हुए मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संयम क्या है? एक युद्ध अपने ही मन के विरुद्ध। स्वच्छ जीवन शैली ही एक अच्छे जीवन की नींव है। संयम जीवन का श्रृंगार है। मानव संयम को धारण कर सकता है, इसलिए समस्त जीवों में सुखा श्रेष्ठ है। जिनके जीवन में संयम नहीं होता, उनका जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा होता है। जीवन रूपी नदी के लिए संयम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी होता है। मानव का यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में अत्यंत सुखों की प्राप्ति केवल संयम द्वारा ही की जा सकती है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए उदाहरण स्वरूप एक छोटी सी कहानी पेश करने जा रहा हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव के मुखिया को साधु और संत बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसने सभी गांव वालों को आदेश दिया कि गौतम बुद्ध को भिक्षा ना दे। गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए सबसे पहले मुखिया के घर के बाहर ही जा पहुंचे। उनकी आवाज सुनकर मुखिया आग बबूला होकर बाहर आया और कहने लगा, तुम यहाँ से चले जाओ। हमने क्या तुम्हारे लिए यहाँ पर अनाज के गोदाम खोल रखे हैं जो तुम यहाँ आए हो? गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी अपमानजनक बातें सुनते रहे और जब वह बोल चुका तब उन्होंने कहा, मुखिया, आप मेरी बात का जवाब दीजिए।